अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल माजिद हुसैनी। आज मैं आपके सामने नापाकी के अहकाम को बयान करूंगा और ये अलग अलग वीडियोस की शक्ल में होंगी, क्योंकि एक साथ सारी बात को बयान करना वीडियो लंबा हो जाता है, लोग उससे बोरियत महसूस करते हैं और देखते नहीं हैं। लिहाजा मैंने सोचा है कि एक एक मसले को अलग अलग वीडियोस की शक्ल दी जाए। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने नजासत के मुताल्लिक़ बयान करूँगा, नापाकी के मुताल्लिक़। नजासत किसे कहते हैं? नजासत कहते हैं नापाक को, नजासत नापाकी को कहते हैं। नजसा एक लफ्ज़ है, फ़ेल माज़ी का है, इसका मतलब है नापाक हो जाना, नापाक हो जाना या नापाक करना वगैरह। नजासत को उर्दू में हम नापाकी कहते हैं और इस्तिलाह में, इस्तिलाह कहते हैं यानी जो शरीयत का टर्म है उसमें नजासत कहते हैं हर वो चीज़ जिससे जो उम्दा तबीयतों के अफराद हैं, लोग हैं, उससे घिन खाते हैं, उसको बुरा समझते हैं, उसको गंदा समझते हैं, उसे कहा जाता है नजासत। और नजासत के मुताल्लिक़ अलग अलग नजासतें हो सकती हैं, जिसको आप नापाक समझ रहे हैं और जिसको कुछ लोग पाक समझ रहे हैं। नजासत के अंदर पेशाब पैखाना हो सकता है, मनी हो, मज़ी हो, गोबर है, जानवरों के पेशाब है, कुत्ते का थूक है और बिल्ली का जूठा है, क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी तफसील इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। लेकिन आज मैं बयान कर रहा हूं कि नजासत मुतलक तौर पर इंसान का पेशाब और पायखाना है। मुतलक तौर पर ये इंसान का पेशाब और पायखाना नापाक है। इस पर उम्मत का इजमा है, इस पर उम्मत का इजमा है। और आप ये उम्मत का जो इजमा है ये नकल किया गया अल-मुग़नी के अंदर, फ़थुल क़दीर के अंदर, अल-मुग़नी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 52 के अंदर, और इसी तरह से फ़थुल क़दीर जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 135 के अंदर, और इसी तरह से और दूसरी बड़ी किताबों के अंदर ये मौजूद है कि इस पर इजमा है, उम्मत का इजमा है कि ये नापाक है। क्या? इंसान का पेशाब और पायखाना। अब आगे हदीस देखते हैं कि अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके मुताल्लिक़ क्या फरमाया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा यूँ है कि जब तुम में से कोई चलते हुए अपनी जूती को गंदगी लगा दे तो मिट्टी उसे पाक कर देती है, मिट्टी उसे पाक कर देती है। और इसी ज़िम्न में एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, मरफ़ूअन है कि जब कोई अपने मोज़ों यानी खुफ जो होता है चमड़े का, यानी खुफ को गंदगी लगा दे तो उन्हें पाक करने वाली मिट्टी है। और ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर है, किताबुत तहारा के अंदर, बैहक़ी के अंदर है, इब्न हब्बान के अंदर है, हाकिम के अंदर है, इब्न खुज़ैमा के अंदर है और शरह मानिल आसार के अंदर है, और ये रिवायत सही है। इस रिवायत से पता ये चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गंदगी यानी पैखाना वगैरह जो इधर उधर होता है वो लग जाए तो उसको पाक करने के लिए वो मिट्टी जो है, जो चलते हैं आप, तो मिट्टी से वो पाक हो जाता है। तो पता ये चलता है इस हदीस से कि पैखाना नापाक है। और दूसरा मसला ये पता चलता है कि जूता वगैरह में अगर गंदगी वगैरह कहीं लग जाती है तो वो चलते हुए जो कदम बढ़ाते हैं, मिट्टी में चलते हैं, तो वो होते होते वो पुछ जाता है, वो साफ़ हो जाता है और वो जो मिट्टी जो है उसको पाक कर देती है। तो इससे मसला साबित होता है और इससे पैखाने की नापाकी भी साबित हो जाती है। इसी तरह से एक रिवायत है सही बुखारी के अंदर और हदीस नंबर 221 है किताबुल वुज़ू के अंदर। इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस नंबर है 284, तिरमिज़ी के अंदर, नसाई, इब्न माजा, शरह मानिल आसार, अबू अवाना, अब्दुर रज़्ज़ाक़, बैहक़ी, अहमद दारमी, इन तमाम किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं जो अल्फाज के तर्जुमा पढ़ रहा हूँ वो सही बुखारी के हैं। वो इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पेशाब करने वाले देहाती के पेशाब पर पानी का डोल बहा देने का हुक्म दिया। यानी बड़ा वाक़या, लंबा वाक़या है कि एक देहाती आया और मस्जिद के सहन में पेशाब करने लगा, तो सहाबा किराम ने उनको रोकने की कोशिश की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे पेशाब करने दो, मत रोको, पेशाब के दरमियान मत रोको। इस हदीस के अंदर ये भी पता चलता है कि देखिए किसी शख्स को अगर पेशाब करते हुए नहीं रोकना चाहिए, उसको तकलीफ होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी गवारा नहीं किया कि मस्जिद के अंदर पेशाब कर रहा है फिर भी उसको रोकना गवारा नहीं किया कि उस शख्स को तकलीफ दी जाए। तो उस शख्स ने जब पेशाब कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तंबीह की कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा डोल पानी मंगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बहा दिया। तो पता ये चला कि इंसान का पेशाब नापाक है। और इससे ये भी मसला पता चला कि अगर ज़मीन पर कहीं पर, मस्जिद वगैरह में या घरों में कहीं पर भी अगर कहीं से कोई पेशाब गिर जाता है या पेशाब कोई कर देता है तो उस पर पानी बहा दिया जाए, वो हिस्सा पाक हो जाता है। तो इन हदीस से
इंसान का पेशाब और पैखाना इसके मुतालिक पता चलता है कि ये नापाक है और इस पर उम्मत का इजमा है। और पेशाब पैखाने के मुतालिक ही जो दूध पीता बच्चा है उसका पेशाब पाक है या नापाक है, इस मसले में क्या मसाइल हैं। अगर अमूमन होता है कि छोटा बच्चा होता है, माँ गोद में ली हुई तो पेशाब कर देता है, कोई भी आदमी गोद में लिया हुआ होता है पेशाब कर देता है, फिर उसके क्या मसाइल है, कैसे क्या किया जाए, नमाज हो सकती है नहीं हो सकती वगैरह वगैरह, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम बात करते हैं। अभी हमारे सामने बात आ गई कि इंसान का पेशाब और पैखाना नापाक है।